परम पीतमा शरण जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये तो निश्चय बन रहा है कि जब तक प्रभु की सन्मुखता है तब तक कोई कष्ट नहीं, पर फिर भी मन विषयों की तरफ जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, इसमें एक बात ये देखनी है कि जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष होता है और वो आंधी से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसकी सत्ता नहीं रह गई, उसकी जड़ उखड़ गई, वो सूख जाएगा। ऐसे ही यदि आपने अपनी शरणागति स्वीकार कर ली है हृदय से प्रभु की, तो प्रभु के शरणागत होते ही उसके संसार वृक्ष का जड़ से नाश हो गया, वो उखड़ चुका है। कृपा की आंधी ने उसे उखाड़ दिया है। पर उसके जो डाल पत्ते हैं, ये जो वासनाएं बहुत जन्मों से हमारे अंदर दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो आपको हरी भरी नजर आएंगे, लेकिन है नहीं, उनकी सत्ता उखड़ गई, क्योंकि आपने सन्मुखता प्रभु की स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों में वो जो हमारे अंदर वासनाओं का जाल बार बार आकर्षण करता है, एक दिन आप देखोगे वो नष्ट हो रहा है, वो आ नहीं रहा, वो नष्ट हो रहा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। मैं प्रभु की शरण में हूं, मेरे प्रभु प्रभु का मैं, ये भाव आते ही संसार वृक्ष उखड़ गया। विश्वास कर लो, गुरुदेव की शरण होते हुई, आराध्य देव की शरण होते, अंदर सच्ची बात माना ना, अंतः से जिसने कहा हे कृष्ण मैं आपका हूं, निश्चिंत हो जाओ, ये एक वचन तुम्हें डूबने नहीं देगा। एक ये वचन, केवल एक बार कोई हृदय से कह दे प्रभु मैं नहीं जानता साधन भजन क्या है, लेकिन आप मेरे हो, बस सच्ची बात कहना, आप देख लेना उसके जीवन का ऐसा विधान बनेगा कि वो एक दिन निर्विकार होकर महात्मा हो जाएगा। ये भगवान के वचन है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान आदेश करते हैं कि उसको कहते हैं कि साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा। कैसा है? बोले आप चेत दुराचारो, दुराचारी था ऐसी केवल बात नहीं, अभी वर्तमान में है। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा। उसने ये सम्यक बुद्धि से स्वीकार कर लिया है मेरे प्रभु है, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, यद्यपि मैं दुराचारी अब भी हूं, नहीं सुधर पा रहा, पर मैं आपका हूं। बात हो गई। भगवान कह रहे उसे आज से ही मानो साधु। साधु को साधु मानने के लिए थोड़ी आदेश होता है, जो साधु नहीं होता उसे कहा जाता है इसे मानो साधु। भगवान कह रहे यद्यपि दुराचारी रहा, आप दुराचारी मत मानना, क्योंकि वो मेरा हो गया है। अब मेरी जिम्मेवारी है कि इसे कैसे महात्मा बनाऊं, करो सत्य ते साधु समाना। भगवान कह मैं करूंगा उसे साधु, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बनू। क्या चिंता है, नामे कर दिया अपने जीवन को प्रभु के। सवाल नहीं, अगर सब हम ही को करके जाना हो। देखो सच्ची शरणागति का स्वरूप है, संतों में ये बात पाई गई, जो पूर्ण शरणागत है। अजात पक्ष इव मातरम खगा, जैसे छोटा सा बच्चा घोंसले में बैठा हुआ है, अब उसको कह दे कि तुम माता पिता के तो हो, लेकिन उड़ करके दाना पाओ जल पाओ, काहे को उसको भरोसे बैठे हुए हो, तो उसके पंख ही नहीं है ना, पंखहीन बच्चा, अभी पंख जमे ही नहीं, अजात पक्ष, पंख ही नहीं जमे, वो केवल मां के भरोसे, केवल उसके माता पिता जो पक्षी है ना, वो चोंच में दाना लाते हैं, जल लाते हैं, तभी वो तृप्ति का अनुभव ऐसे ठीक ऐसे हो जाना है। मेरे में पंख ही नहीं है कि मैं उड़ पाऊं। अगर तुम्हें लगता है गंदी जगह तो उठा के बैठाल दो, जाओ बैठाल है। तुम्हें लगता है कि ऐसे सद्गुण होने चाहिए तो सद्गुण समुद्र कर लो, बस मैं आपका हूं इतना जान। और अगर वो महात्मा ना हो जाए तो बताना, क्योंकि शरीराभिमान से ही दुर्गति हुई है, और भगवत शरणागति से हर सद्गुण उसके अंदर जागृत हो जाएगा। ये रहस्य है। जैसे जैसे हम शरीर अभिमान में गए वैसे वैसे दुर्गति होती गई, और जैसे जैसे ये अभिमान जागृत हुआ मैं प्रभु का हूं, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पथ मोरे। बिल्कुल चिंता ना करो। हाँ, इतना ध्यान रखो कि अंदर आई हुई असत प्रेरणा के अनुसार जहां तक हो सके चेष्टा ना हो पाए। हमें जो प्रभु ने बल दिया है, पुरुषार्थ दिया है, जिसे हमें ज्ञान है कि असत है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, वो अपना करें। जब नहीं हो पा रहा तो आपको उसी समय देखना है कि आप आश्रित हो प्रभु के, और पुकार उसी समय प्रभु की होने। देख लो प्रभु ऐसा ये दुर्गुण दुराचार हमें बराबर घसीट कर ले जा रहा है। अगर आप राजी हो तो हम राजी, और आप राजी नहीं तो इसकी ताकत कैसे कि मुझे भ्रष्ट कर दे। नाथ आप देख लो, आप ऐसा पुकारना चाहिए। हाँ, प्रतिकूलस्य वर्जनम,
श्री कृष्ण अनुकूल लेना। आज चर्चा थी, प्रेम का लक्षण है अपने आराध्य देव के अनुकूल रहना। बिल्कुल निश्चिंत, प्रभु ने एक वचन दिया है हमें, वो कह रहे हैं, गीता साक्षात भगवान की वाणी, योगक्षेमम वहाम्य हम, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या योगक्षेम? योग इसी को कहते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, ये योगक्षेम है। वो कह रहे वहाम्य हम, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे साधन की रक्षा, तुम्हारे साधन को बढ़ाना, तुम्हारे साधन को साध्य तक पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेवारी। तुम तो केवल इतना करो, अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम मेरी उपासना में, मेरे चिंतन में मगन रहो। चिंता मत करो कि कहीं काम क्रोध आके भ्रष्ट न कर जाए। क्षेमम, वो मैं देखूंगा, आगे का रास्ता कैसे वो मैं ले चलूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, इतना ही तो चाहिए। वो बहुत पाप हुए, हम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां से, क्या परेशानी क्या है? एकदम प्रसन्न, एकदम आनंदित, और आनंद प्रसन्नता प्रभु का स्वरूप है। मैं बालक जो है वो ये नहीं देखता कि मैं मल लगाए हूं, वो देखता है मेरी मैया, दौड़ पड़ता है। ये मैया का काम है कि वो पकड़ के बाथरूम ले जाए, वहां स्नान कराए। बालक थोड़ी जानता है कि मुझे स्नान भी करना है, वो तो मल लपेटे हुए भागता है, माँ 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 के गंदा चल, और बाथरूम ले जाती, एक दो चपत लगाती, नहाती धुलाती। ऐसा तो हमारे प्रभु वात्सल्य समुद्र हैं, वो हमें पवित्र कर, उनसे ही हमें पवित्र होना है। हमारे साधन भी प्रभु, हमारे साध्य भी प्रभु हैं। निश्चित भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं, बिल्कुल अंदर से दृढ़ निश्चय कर ले, अपने से कभी हो नहीं सकती, ऐसी भावना करे। और प्रभु से कोई ऐसी बात नहीं जो बन न जाए, मैं उनका हूं, बस ये दृढ़ निश्चय रहे, मैं उनका हूं। अब ये जो हमारे को उपदेश मिल रहे हैं, ये वही हमको दे रहे हैं, तो उपदेश के साथ बल भी दे रहे हैं। आप ऐसा कोई कहे कि भाई आप जो कह रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपकी नकारात्मक सोच है। आप चल के तो देखिए, अगर जैसे कहा गया कि आप जाइए बिहारी जी के दर्शन कीजिए, नहीं नहीं साहब हम तो चल नहीं, आप चल के तो देखिए। यदि नहीं चल पावे तो आप बताइए, क्योंकि अगर कहा गया कि आप जाओ बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, तो आपको सामर्थ्य बिहारी जी देंगे। आप चल के तो देखो, आपके पैरों में ताकत आ जाएगी, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। हमें प्रभु ने पूरी सामग्री दी भगवत प्राप्ति की, अब कोई नई जरूरत नहीं, जो है उसी का प्रयोग कर लो, उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का पूरी सामग्री है, चाहे जैसी विरोधी परिस्थिति, उसी परिस्थिति को साधन मान ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो कुंती महारानी जी कह रही कि हमें तो केवल आप विपत्ति दीजिए, हम डरते हैं कि विपत्ति आ जाएगी तो भजन साधन रुक जाएगा, हमारा चिंता। वो तो कह रही प्रभु से वरदान मांग रहे, पग पग में दीजिए, पग पग में विपत्ति। हम मान चाहते, भरतरी जी महाराज कह रहे हैं मुझे कहीं सम्मान से भिक्षा न मिले, हे महादेव, हे शिव ऐसी कृपा करो, कोई मुझे प्यार से भिक्षा न दे, सम्मान से भिक्षा। ये महापुरुष क्या बोल रहे हैं? ये बावरे थोड़ी है, ये रहस्य को जानने। अगर हमें अपमान मिल रहा है तो हमारे, वो तो जो मांग रहे हैं वो हमें मिल रहा है, तो हमें आनंदित होना है। वो जो मांग रहे हैं वरदान में, वो मुझे प्रभु ने दिया, पग पग में दुख दिया, क्यों? हम विचलित क्यों हो रहे हैं? अपमान में, निंदा में, दुख में क्यों विचलित हो रहे? क्योंकि हमें वास्तविक अभी परिचय नहीं मिला है। नहीं तो हर विपत्ति हमारे प्रभु से मिलाने के लिए आती है। सच्ची मानिए, हर अपमान मुझे देहाभिमान रहित करके भगवत साक्षात्कार कराने का हेतु होता है। बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ, बिल्कुल भगवत आश्रित हैं, बिल्कुल बेपरवाह होकर आनंदित रहो, सब विकार उनकी कृपा से नष्ट हो जाएंगे। ऐसा डॉक्टर के उपाध्याय जी, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, क्या पूर्व जन्म सभी का होता है? क्या पूर्व जन्म पाप पुण्य फल बदला देने एवं चुकाने के लिए अकाल मृत्यु होने पर गुरु एवं महान सिद्ध साधक की अपूर्ण साधना पूर्ण करने के लिए पुनर्जन्म होता है? महाराज जी, महाभारत में भी भीष्म, द्रौपदी जी, पांडव सभी को पुनर्जन्म का पाप पुण्य भोगना पड़ा। आज देखो भी ये तो निज लीला के पात्र हैं, उनका उदाहरण जन समुदाय से नहीं दिया जा सकता। द्रौपदी जी कोई स्त्री नहीं है, किसका प्रश्न है? हाँ, साक्षात यज्ञ से प्रकट हुई हैं, वो कोई स्त्री नहीं है। अब जैसे ये पांडव है, ये सब भगवत स्वरूप में, इनको जन साधारण में नहीं, ये भगवान के लीला के पात्र हैं। अगर इनमें कुछ दिखाई दे रहा तो हमारे लिए कि भाई आप अगर इतना भी अपराध बना है तो ऐसे भोगना पड़ेगा। जैसे जड़ भरत जी की लीला में, भरत जी की लीला में आता मृग में फंस गए, ये फंसना फुसना उनके लिए नहीं, वो हमारे लिए उपदेश है। रही बात कि जन्म अगला होगा कि नहीं होगा,
जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, जब तक स्वरूप बोध नहीं हो जाता, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। शुभ अधिक होंगे स्वर्ग जाओगे, वहां तुम्हारे शुभ क्षीण होंगे, फिर मृत्यु लोक आ जाओगे। अशुभ अधिक हुए नरक जाओगे, वहां तुम्हारे अशुभ क्षीण हुए, कुछ अशुभ रह गए, तो शुभ अशुभ मिश्रित करके मनुष्य देह दिया जाए। जब शुभ अशुभ दोनों से रहित हो जाओगे, चाहे वो ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, तब देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर भगवत प्राप्त हो जाता है, वो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। ज्ञानी गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्व, वो गुणों में गुण बरत रहे ऐसा देखकर कर्तृत्वाभिमान से रहित हो जाता है। तो जब कर्तृत्वाभिमान नहीं तो भोक्त भाव नहीं रह गया, वो कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होकर जीवन मुक्त हो जाता है, और भक्त अपने आम को प्रभु में समर्पित कर देता है। इसलिए भगवत स्वरूप होकर के शुभ अशुभ से रहित होकर वो महाप्रेम में डूब जाता है। बिना प्रेम प्राप्त हुए या तत्वबोध प्राप्त हुए जन्म परंपरा रुकने वाली नहीं। समझ रहे ना, कभी शुभ अशुभ ऐसे हमें नरक ले जाएंगे, स्वर्ग ले जाएंगे, मृत्यु लोक लोकांतर में जीव भटकता रहता है। अच्छा, अपने कर्मों का भोग तब तक उसे भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जहां प्रभु की शरण में होकर वो भगवत मार्ग में चला तो प्रभु कृपा करते हैं, जो उसके संचित कर्म है वो भस्म कर देते हैं, जो क्रियमाण है उसको निष्फल कर देते हैं, क्योंकि प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। कर्तृत्वाभिमान रहित जो कर्म होते हैं वो फलदायक नहीं होते, अर्थात वो बांधने वाले नहीं होते। और जो प्रारब्ध होता है वो निरपेक्ष होकर भोग लेता है, चाहे कोई भक्त हो या कोई ज्ञानी हो, क्योंकि शरीर भाव से दोनों रहित होने के लिए चले। इसलिए प्रारब्ध अनुसार सुख आवे दुख आवे, हर्ष सुख उसके हृदय में नहीं पैदा हो पाता। तो प्रारब्ध कर्म का वो भोग कर विनाश, और जो सत्कर्म शुभ कर्म है भगवत अर्पित करके, और जो पाप कर्म है वो भगवत कृपा से भस्म हो जाते। भगवान कहते मैं उनके हृदय में बैठकर संपूर्ण मल को धो देता हूं, अर्थात संपूर्ण पापों को, तभी जीवन मुक्त हो जाता है। नहीं तो कभी ज्यादा अपराध बन गए तो ऐसी अकाल मृत्यु, कहीं ज्यादा अपराध बन गए तो नीची नीची योनियों में, ये सब क्रम चलता रहता है। शास्त्र भरे हैं इसके लिए। हमारा तो सिर्फ यहाँ सत्संग का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, सिर्फ। वो कौन योनि में जाएगा क्या जाएगा, बड़ा महाभारत है, महाभारत ग्रंथ ले लो और उसमें आप पढ़ो, भगवान शिव पार्वती के संवाद है। कौन क्या करता है, तो आंख से काना पैदा होता है, लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोढ़ हो जाता है, वो ब्लड प्रेशर हाई लो, उसमें रक्तचाप, ये रोग क्यों होते हैं, सब पापों, सब कुछ वर्णन है शास्त्र में, सब कुछ वर्णन है। उस विषय पे हम नहीं जाते, सीधे लक्ष्य में तीर मारो, सब खत्म, एक ही रह गए, प्रभु की शरणागति, प्रभु का भजन चिंतन, खत्म। वहां मोक्ष की भी चिंता नहीं, 1000 बार जन्म हो, 1000 बार प्रभु के अनुराग में रंगू, क्या परेशानी। भक्तों का सानिध्य मिले, खूब नाम कीर्तन करूं, खूब भजन करूं, चाहे हजारों बार जन्म हो, क्या परेशानी। बार बार बर मांग हूं हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। बड़ा आनंद का विषय है। आप निश्चिंत होकर के प्रभु के चिंतन में लगे। ये बहुत बड़ा शास्त्र जंगल है, भटक गए तो भटक गए शास्त्र ही में। इतने सिद्धांत है कि खोपड़ी पच जाएगी कहां से। इसलिए सबको सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, प्रभु कह रहे सब छोड़ो, मेरे शरण में हो जाओ, मेरा भजन करो, आनंदित हो जाओगे। तो अपने लोग क्या है कि सीधे निशाने की बात पकड़ते हैं, जिससे हमारा सब प्रपंच खत्म हो जाए और भगवदा आनंद में डूब जाए। छोटे छोटे मतलब उनको मारने की जरूरत नहीं है, मेन में निशाना लगाओ जो सब खत्म हो जाए, जड़ से उखाड़ फेंको। संसार जड़ को समूल नष्ट करने के लिए भगवत शरणागति जय घोष हो रहा है। सब संत महात्मा जो ज्ञान मार्ग के पथिक है वो भी गुरु शरणागत होते हैं। अगर गुरु की शरण में नहीं तो उन्हें बोध नहीं होता। भगवान कहते हैं आचार्य की शरण में जाए, साष्टांग दंडवत करे, धन्यता पूर्वक उनसे प्रश्न करे और उनसे जो उत्तर मिले उसका मनन करके मेरे स्वरूप में स्थित हो जाए। हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य सत्संग का केवल भगवत प्राप्ति के साधकों के लिए। अब जैसे कुछ आए कि वो बाबा जी लंबाई कैसे बढ़ी, अब हम कोई लंबाई बढ़ाने वाले डॉक्टर हैं क्या, जाओ अपना देखो। बोले भूत कैसे उतरेगा, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे भगवान ही भूत बने हुए, मान लो तुम तो जन्म जन्म का सब चक्कर मिट जाएगा। बोले बाबा को मंत्र नहीं आता भूत उतारने वाला, इसलिए कह दिया भगवान। भूत कहीं भगवान हो सकता है? भैया सच्ची वाली है, ये केवल नाटक हो रहा है, वही है वही। ये जाल गए तो नाच पड़ोगे, बस इतना ही खेल है। अच्छा अब यहां तो अब तुम दिल वाले डॉक्टर के पास जाओ,
और उसके पास पूछो यहां से हड्डी टूट गई तो कहेगा दूसरे के पास जाओ, हम तो सिर्फ दिल के डॉक्टर हैं। तो यहां सिर्फ डॉक्टरी होती भवरोग की। कैसे प्रभु मिले, कैसे सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करे। अगर यहां आके तुम कुछ भी बोलो, बोले कैंसर हो गया हमारे, बहुत बढ़िया कृपा हुई, हम तो ये बोले, और यही बोलते हैं कृष्ण आया है कैंसर, बोले बाबा पागल है, ऐसे लिखते हैं बाबा पागल है, कैंसर को कृष्ण कह रहा है। अब हम तो यही मानेंगे कि कृष्ण ही आए, तुम आए कहां हो, गलत जगह आ गए पूछने। अगर यहां पूछोगे तो वही बात होगी जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो। मान लो कृष्ण आया है कैंसर रूप में, औषधि रूप से पूजा करो, उन्मत्त हो जाओ, कृष्ण आए हैं कैंसर रूप, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना। तो यहां सिर्फ बात वही होगी जिससे भगवत प्राप्ति होगी। यहां छींक जुकाम की दवा नहीं होती, सीधे भवरोग की दवा होती है। अब यह छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर का महत्व नहीं, यहां सीधे उत्तर है अविद्या का नाश करो, सच्चिदानंद भगवान में तन्मय हो जाओ, बस। अब यहां के तुम साधारण प्रश्न करोगे, हम वहीं उठा के लाएंगे हम, क्योंकि हम उसी के डॉक्टर हैं। दूसरी हमें दवा समझ में आएगी नहीं, दूसरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अगर यहां कोई प्रश्न करे तो सिर्फ भगवत प्राप्ति का करे। अगर भगवत प्राप्ति का प्रश्न सुलझ गया तो कोई प्रश्न ही नहीं बचा। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ पाना बाकी रहे, वो सच्चिदानंद प्रभु है।